अच्छा अठे आमने सामने टक्कर, आमने सामने बता लग रहा थे इतनी टेढ़ी याद रखो। एक तरफा जीतता है। सुनो मेरी बात नहीं, खुद को भगवान मानना अच्छो को नहीं हुआ। भगवान ही कौन का जनता ने भगवान मानो। तो का 80% जनता ने नहीं साहब 80 को नहीं 10% वोट तो मिलेगा सारण को। अच्छा हाँ ना फिर भाई ऐसा की है। चलो मैंने कोई मतलब को नहीं, मैं धर्म पे फैसला करूँ। अच्छा है तो नहीं सर्वे करिए बंद कर ले यार इन। अठे बीजेपी को उम्मीदवार लिख रहे हो। वोट थारा पड़ेगा हमारा हरा तो फिर थे वो दाव को कर ला रहे हो वो दाव थे करके है नहीं थे तो सर्वे करके देखो क्या है बंदे को थे दाव सर्वे देखो, एक गली की सर्वे को नहीं हुआ। सर्वे 3 गांव में होगी, गली को नहीं हुआ। एक गली की सर्वे को नहीं हुआ, पूरे गांव की सर्वे होगी, पूरे ब्लॉक की सर्वे है। 3 गांव हो गया तो ब्लॉक में 3 गांव है। 3 है मां कौन सा गांव का? मेरो गांव गेहूं है जी। गेहूं है। वो नाटक का टुके क्या मेरे पड़ा हुआ पूछूं मैं तो गेहूं भी तो भाद्रा में है। वोट तो विधायक ने देवे है। नहीं विधायक नहीं उनके हुआ तो अरे बीजेपी को लिख रहे हो, पक्को लिख रहे हो। पक्को लिख रहे हो, ये याद रखना। ये काम करो क्या तो मेरा मोबाइल नंबर लो मैं साहब खुद भगवान को नहीं वोट आटे भेगे रंगा मैं टाइम होता अपने मैं छोड़ियो मेरे कन गाड़ी और थार कड़ी मेरी सुनो बात, मेरी बात सुनो कि मेरो गांव है गेहूं और मेरा ले लियो गांव में करो फोन। क्या नाम है? मेरा नाम निहाल सिंह है जी। मेरी बात तो सुन लो पहले कि ले लियो हमारे गांव में चुनाव मंडा है। मैं पहले हूँ कह दूं कि इतना वोट तो फलाने एमएलए का नहीं, इतना फलाने का राइट हैंड। मैं बात पूछ लिया हूँ लोगों ने, मैं भावना देखूं। अच्छा आज न्यू मान लो कि मैं मुंसरी में फिरी हूँ तो मैंने ज्यादा न्यू दिखियो कि यार बीजेपी। अच्छा तो मैं तो आई महसूस करूँ भी बीजेपी है। अच्छा टक्कर दो ही चीजा की है। सारण बोले वोट है, मैं बोले यार कम वोट सन मिलोगे था। हाँ वो कम वोट है तो टक्कर तो दो ही है। हाँ मन 10-20 को अभी फिर मतलब विधानसभा चुनाव में हो गया क्या? 2 ही बचे हैं फिर और कौन है तो थाने तो जीत दिखे है नहीं निहाल सिंह जी थे मिट्टी को तक दिन आगे देखियो। मैं 25 तारीख ना आऊंगा साहब जब वोट पड़ेगा बेटे। जब बेरो पड़ जाएगा मैं कोई भगवान को नहीं, ना ही मैं भगवान की बात अंदाजो हमारी बताए हुए। हाँ भाई अंदाजो आम आदमी ने पूछ लियो। दो बात तो पूछ के आदमी कहे मैं बता हिसाब बतावे तो न्यू मान लो थे इतना जना खड़े हो के माहौल गया तो मैं कई जगह बैठे हो तो मैं बोलिया जी न्यू है कहने से कोई की को बाकी वोट बीजेपी मिला वोट मुंशी रंगा वोट तो मुंशी गेरेंगा थे नहीं पूछ के नहीं थारा हाथ में सारी। ये भी बताओ आप नहीं मुंशी सब तुम्हारे हाथ में है क्या? सही बात है। मार तो मार तो में थारा हाथ में कोनी मुंशी मोर एक है मोर तुम्हारे हाथ में। हमारे घर का ही मारा है, एक है हमारे घर का ही, हमारे परिवार की, हमारे में तो एकता करके देगा। वोट आपको एक ही हुआ है, एक ही हुआ है और पर्दे के पीछे हुआ है कट्ठे देर केक रहे वो तो मन हुआ आपको। थान लगा के बीजेपी लिखड़ेगी एक है बलवान लिखड़ा हुआ है। मैं तो लोगों की भावना सुनी है, भावना मन वही मिलो कट्ठे बीजेपी लिख रहे। नमस्कार, मैं गुलशन सोनी और आज भादरा लाइव की टीम आई है मुंसरी के उपचुनाव में। आप सोच रहे होंगे कि मैं इस कच्चे रास्ते पर आपको इंट्रो क्यों दे रहा हूं, तो आपको बताना चाहेंगे कि ये वही रास्ता है जिसने मुंसरी के ब्लॉक में उपचुनाव करा दिया और इस उपचुनाव में 3 प्रत्याशी खड़े हैं जो कि भाजपा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवार बजरंग की तरफ से तीनों कैंडिडेट है। और आपको बताना चाहेंगे कि ये चुनाव काफ़ी रोचक इस बार होने वाला है। इस चुनाव में आपको काफ़ी नई चीज़ें देखने को मिलेगी क्योंकि ये चुनाव एक तरीके से दिशा देगा विधानसभा चुनाव 2023 को। तो मुंसरी गांव की, मुंसरी ब्लॉक की इस चुनाव यात्रा में आप सभी का स्वागत है। मुंसरी के लोगों की राय आपके बीच रखेंगे। मुंसरी के जो उम्मीदवार है वो किस मैनिफेस्टो को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव की 1 साल रहे हैं और अनुमान लगाएं एक तरीके से तो लगभग 3 साल या 4 साल, लगभग 3 साल ब्लॉक चुनाव के बाकी। तो ऐसे में हमारी चुनाव यात्रा में आपका स्वागत है और हम मुंसरी के लोगों की राय आप सबके बीच रखेंगे। तो आप तमाम साथी भादरा लाइव के साथ बने रहिए। मुंसरी ब्लॉक की चुनाव यात्रा, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस बार 3 कैंडिडेट खड़े हैं और ये केवल एक ब्लॉक चुनाव की चुनाव यात्रा नहीं होगी, ये दिशा देगी विधानसभा चुनाव 2023 को। और इसी बीच आप मेरे
चारों ओर देख सकते हैं मुंसरी के सामान्य नागरिक है। हालांकि हम आगे कहीं जा रहे थे और यहाँ पे सारे लोग हमें इस वक्त बैठे मिल गए, तो हमने भी हमारी गाड़ी रोककर इनसे कुछ पूछना चाहा। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं अपने खेत से आए हैं, हालांकि हमारे निवेदन पे रुके हैं। क्या नाम है साहब आपका? ईसाराम नाम। ईसाराम जी, बताइए सब क्या कुछ माहौल है चुनाव का गाँव में? मैं तो खेत में जाऊँ सारा दिन के जाऊँ शाम में आऊँ, मैंने माहौल इतना बिरता है। हम भी देसी भाषा में प्रयास करेंगे इनसे बात पूछने का। तो साहब थारू एक सीधो सो प्रश्न है कि गांव में मतलब बलवान जी का 4 साल लगभग 4 साल हो गया और MP साहब का तकरीबन यूं मान लो 2-3 साल हो गया, कितो सा विकास हो ना? ठीक है, बलवान बढ़िया है, विधायक बढ़िया है। विकास कितो कुछ हो MP साहब के राज में, बलवान जी के राज में? विकास जी रूटीन में हो वो बढ़िया है, हमारे गांव के लिए तो बढ़िया ही है। क्या कुछ हो थारे याद है कि तो थोड़ा मोटा मोटी कोई थारा कोई पर्सनल काम पड़े हुआ है कोई? और गलियां ठीक ठाक बन गई और एक PSC बन गई। PSC डॉक्टर है क्या? और मोटो काम तो हमारा वो क्या 2 चोरी हुई मोटी, बस चोरी के बाद डाकू ही मानो बंद पकड़वा दिया, वो सब मोटो काम हुए। PSC के लिए बहुत मतलब विधायक ने धन्यवाद दिए। PSC डॉक्टर है क्या? हाँ डॉक्टर है, डॉक्टर है। स्कूल में मास्टर पूर्व एकदम हाँ, बढ़िया पढ़ा बढ़िया। तो अब कर चुनाव थे गांव में बुढ़िया बाड़िया बैठता होगा, घर गए बताता होगा, पड़ोसी बताता होगा, केला गया वो ब्लॉक ओके 3 ब्लॉक करोगे? हाँ अभी ब्लॉक को चुनाव है ना, 3 कैंडिडेट खड़े हैं। हाँ तो ब्लॉक को तो बलवान जी काट ले जाके मन तो ये लगा जान लगे था ना। तो खेती की है? खेती बाड़ी ठीक है। बीमो बताए आएगा नहीं? उम्मीद है कि बीमो आ जाएगा। उम्मीद है। तो थे देख सको और जो सामान्य नागरिक है, बस नागरिक वहां पर बात कर लें पूरा एकदम अपने आठे के ब्लॉक का लोग बैठे हैं। तो सारू बुजुर्ग अपन दिखने ला रहे हैं, बात कर लें। ताऊ जी क्या नाम है? मोहम्मद है। मोहम्मद जी बताओ साहब क्या कुछ चला चुनाव? छन्नी का ही है और मेरे गांव से ही है, मैं आपको बता दूं। आपका क्या नाम है? द्वारका प्रसाद। हाँ जी, द्वारका प्रसाद। द्वारका प्रसाद जी, बताओ साहब क्या कुछ गांव में माहौल है? माहौल बढ़िया है जी। बढ़िया है। हाँ जी। MP साहब के राज में, विधायक जी के राज में या कितो कुछ काम हो या 3-4? देखो जी MP साहब को तो लियो ना थे नाम ही वो राम सिंह तंवर तो गोलियो ऐसी दो है बने तो आठे घोषणा करी गयो का डील की यार सड़क बनेगी जब मुंसरी सड़क के ऊपर टिपांगा बना के टिपांगा और बलवान ने पुनिया 2 बारी कारी कुटका करा दिया और क्या अगले बजट में मैंने 18 फुट की करूंगा। तो बकवा नहीं सुमठनी में सड़क देंगा, बस सड़क बिल्कुल सुमठनी में सड़क देड़ी अभी और भाई बातों को बन गई फुट की बात की बताई बा कोई नहीं बिल्कुल मतलब कारी कुटका करे बे कौन फुटिया और फुटी है नहीं जी मैं और कारी कुटका करा दिया बन बिना कोई बजट बिना नहीं कोई घोषणा बिना माने बेरो को पीछा गठू लिया है और गांव में काम की रही बात है हमारे गांव में PSC बलवान पुनी लिया दी। हाँ राज और राम उम्मीद बहुत हुआ लोगों ने बीती उम्मीद मतलब अब एक तो आने विधायक है जने कोई तो फोन कर लियो रात ने फोन कर लियो दिन में फोन कर लियो जो फोन ने उठाओ तो दूसरा फोन आओगे आए की खास बात है सीधो साधो आदमी है। हाँ थोड़ा सो अकड़ है में अकड़ भी बात की है कि वो काम करावे लोग काम करे लोगों का जब इम अकड़ है बे पहली विधायक ने संजीव बिनवाड़ा के कांग्रेस की टिकट ले जो मैं बस में कंडक्टर था लिया करता और मैं हर महीने का पैसा लेके जाया करता। मेरा नाम द्वारका प्रसाद है। द्वारका जी, अच्छा। और शेरों घुसाई पैसा देके जान तो निजाम मोहम्मद जो को कांग्रेस के कार्यालय ऊपर भारी होया करता वो मेरे को बैग लेके जाया करता पैसा टेची होती बैग को नहीं होती। तो संजीव को मेरे सीधा कभी मिलिया को नहीं आज तक मारू काम ही और बलवान का मैं सीधे उड़ जा दड़क दड़क जान गरीब जान ला रहा और काम घना ही करे हमारा और उम्मीद है हमारा और कैंडिडेट खड़े होकर रखे थारे बजरंग साहनी भी खड़े होकर रखे है वो केला देखो ये है कि वो छोरो नयो है वो अभी आपकी ट्राई में लग रही है। अच्छा ये आने वाले टाइम में कह रहा भी कोई मौका मिल गया अब के लगे अब कर चुनाव के लगे आपको मतलब एक तरीका खुंडो तो बन सोरे रोप ही दियो के अभी संजीव जी बलवान जी आपको खड़े कर दियो एक बार भी आपको कैंडिडेट तार दियो नहीं अभी टाइम बोलो पड़ी अभी टाइम पड़े। हाँ बोलो टाइम वो ब्लॉक के लगे था ना कौन का वो ब्लॉक तो वो बलवान ही काटे वो तो बलवान वो पिछली बार भी काट लियो पर वो इस्तीफो क्यों दियो? इस्तीफो तो देखो ये है कि आपका व्यक्तिगत स्वार्थ हो नहीं मैं बड़ा मान लू मैं मान लू नहीं ये मेले बढ़ना के मैं यहाँ कजू मेला बढ़ना के शिष्य रोड होना चाहिए दरडो पड़ रही है तो पड़ रही है वो काम मारो भी तो है जो जागरूक आदमी हुआ है। अब नाली है इंग माजे कदवा जा हालांकि हमारा सरपंच है जो इतना काम कराया है कि बलवान को सिर पर भी हाथ है। हमारे गाँव में सफाई कर्मचारी लगा रखे
बस सारे काम में लग रहे बस सफाई कर्मचारी लगा के डेली सफाई करें, गलियां को नालियां को काम देखो। बलवान मारे एक 30 लाख की एक अमर सरोवर दियो मैंने गांव वाला ने बेरोई को नहीं की। अमर सरोवर के है एक तालाब दियो है। अच्छा बिन थे बड़क अठे हमारा एक जोड़ो दियो है, यूं है तालाब। हाँ जोड़ो दियो है जके की ऊपरियों की चौड़ाई है बा 190 फुट है, नीचों 135 फुट है, 30 फुट की बिंगी टक्कर है। ये सब बलवान जी वोटर रेड हो गए 18 चुनाव ना मैं कौन रेड 18 चुनाव में इब करे मारो जी करिए कि बलवान ने वोट दिया कामड़ो करा दिया। कामड़ो करावे आदमी जो तो वोट देने गल ने तो मैं तो बनता वो फिदरती है। संजीव जी फिर क्या लगे ना भाई मार तो जी कौन करे भाई, जी कौन करे, जी कौन करे बहु करे कल क्या लगे जिया कितने साल को 5 साल को कर गया गेला 14 18 को बापड़े इंगे तो कोरोना और आगी इंगे तो कोरोना और खागी ने कोरोना ने खा तो वो छोरो काम बहुत करार अब पूरा राजी हो रहे हो मतलब। हाँ ये छोरो राजी। हाँ भाई अच्छा तो बिमल राजी मेरे प्लाट है जमीन तो आई को नहीं प्लाट में मुआ गए और 8.5 किलो जमीन है यार और 3 लाख रुपए की चीज बड़ी साफ हो गई अपनी। तो ये बता तो प्लाट ही हो गया 8.5 किलो जमीन है और जब क्या 100 मरबा जमीन 100 किलो जमीन है तो कितना पीछा गया। मैं तो बलवान न्याल कर दिया था, न्याल के कर दिया। मैं तो कहूँ वो छोरो सदा ही रहना चाहिए एमएलए की बात करा तो प्रिस मनमावे के तरह परिसमन में ना तो बादरा का मां एकदम बादरा का मां हमें तो प्रधान जी को क्या आगे प्रधान जी के बलवान जी तो आपस में ही थोड़ा मैं बांगो तो बांगो एक कर दिया भाई बांगो है भाई फिर बताऊ है वो रूसी जब वांग बताऊ बतावे प्रधान तो नहीं बताओ तो फिर की बात आगे लगी अब बहुत बाबा करू समनो वो मैं भी मेरे को दखलंदाजी कौन करा। मैं सीधी सीधी बात आ जाना कि बलवान है नहीं जो को बढ़िया छोरो है और बढ़िया काम कर ला रही है और बहुत ही सोना काम कर ला रही है और इंगो कोई मुकाबलो ही को नहीं है। जमीनों जुड़ेड़ो है और जमीनों जुड़ेड़ा मियाँ मारबेगा जे कदी फोन कर लिया नहीं हेलो हाँ बोलो मारो जी सर हो जाए यार और विधायक हमारा मैं करने गएड़ा सा बात कौन करी फोन पर तो करनी तो थे देख सको गाँव के लोग साहब बात कर रहे अपने सागे और लोग भी है और सब क्या नाम थारो ज्ञान सिंह जी क्या खेती बाड़ी ठीक है ठीक है बीमो वामो साहब ने तो कटाइडो ही करी प्रीमियम कौन कटाइडो पहले कटवानता के न कटवानता कौन में जमीन अंतकाल को नहीं करवाई। अच्छा अब अंतकाल चढ़ी है थारे अब हो जाओ अंतकाल कुल सही चढ़ गई एकदम के लग गया थारे एरिया जी। हां मुंसरी गांव में सरदार गढ़ियो भी गांव आवे बिग बाद एक गांव में शायद बेरवाला ढाणी भी थारे बीच में आवे के लगे अब कार ब्लॉक चुनाव मान तो इसो विचार लगे गए कामरेड उन के बलवान पुनी उन के मतलब वोट बाढ़ता है कोनी थारा स्पोर्टर बलवान पुनी का। हां एला मार क्या हो बापड़ो तो वोटरी यार सपोर्टरी है वोटर सपोर्ट 18 चुनाव वोट देड़ा थारा बलवान दिन के। हां जी देड़ा जी मतलब और तो आपा घणी विकास भी कुछ की बात कौन करा सुमठनी सड़क देनी करेडी तने और सुमठनी भी पूरी को नहीं होड़ी लगे हो जाएगी तो अब एला मान ला रे मन विश्वास पक्को विश्वास जमींदार जुड़ेड़ो है आम आदमी सागे सुनी बाता करे सुनो विकास करे ना जो कई तो उर्जड़ा काम शक रहे हैं। मैं अपने के नाम है जी मैं बताऊं कुल सुने के एन कई तो ईशा काम कराए हैं जका हमारा गड्ढा कौन लिखता काम मुबार ने। अच्छा बेच का रास्ता ही थे जाके देखोगा नहीं इनको गवर्नमेंट राखने बट्ठे दो गाड़ी खुली टिप है जटान को रस्तो मारो बंदी मानो दे कदे किन्ने करी होगे कदे अड़का सा बट किन्ने टिपे जानतो किन्ने कौन टिपे जानतो। अब ऐसे की गलियां बनाई ने सारी विधायक के एक नाल के रेडी है पा विधायक की देड़ी माने अठ नाल बटर बक्साना दी कोनी आ गली फोड़ के छोड़ दी सरपंच फिर बोले अगर नाले में नाल बिना के बनावा कोनी तो माने कहो जो फिर मैं करियो एक दिन फोन बोले मको पिता तो लेके भाई के मैंने फोन कर दियो जब मुको आज पिता ले वो कहे करे कभी कोई काम है तो मैंने फोन करे करो सीधे मैं फोन करियो फोन चक लियो और दिन 8 बजे की बात ही मेरा बेड़ा हो रहा और 12 बजे कौन पहले एक गाड़ी आई माने कौन बेरो बल सन चाहिए थी तार लियो 550 फुट की आ गड़ी बट मोटा मोटी मन लागे ओ मतलब के मारे तो पूरा वार्ड बलवान करनी चाहिए। हां 5 वार्ड 6 वार्ड जो है नहीं है तो नक्की मतलब एक करनी है सारे करीब ही तो इया करके वो छोरो नहीं वो आत्मा वो अच्छा बटो लिखने की संभावना करा में तो बैठा अच्छा यहाँ तो मैं गम तो मेरे फिर जागो नहीं मत इन बिना सुन दियो फोन पर तो देख लियो माड़ी मोटी बात रही फोन पर अंदाज आज है और के लगा एमपी साहब के और एमपी को बात ये है पहली मैं अपने जो राम सिंह जो आयो आप खुद
बे टाइम बन मन काम करके दिया। मैं मांग करी सुकुन मैं कवि हूँ, मैं कविता के नाते एक मांग करी बन कुओ भी दियो, स्कूल का माखर खाड़ो भी कढ़ायो, आ कौन का भी राम सिंह काम कौन करियो, अन छोरे की कौन करियो जो राहुल आ रही नहीं, वो तो वे राहुल नौ बेहतर को है। कौन सा राहुल? कोई बड़ो 18 नहीं अपने भादरा चूरू सभा में, लोकसभा में, वो तो बहनो राहुल गांधी के वो क्या लगा था ने? वो के लग गया वो जट बताया फिर बावड़ू सोरी वो तो भारत जोड़ो यात्रा उतरो ये कोने वो भारत तोड़ दियो बन गमा दियो भादरा तो काम कांग्रेस गमा दी बने भादरा अपनी बन थोड़ी गमा दी कांग्रेस तो कांग्रेस खराब गमाई है अंडो करता करता बना दी तो नहीं तो बलवान गमा दी मने के ब्रो गमा तो दी अर तो कोई कैंडिडेट आयो कोनी कांग्रेस को राहुल गांधी था ना चो को लगा नहीं आप तो क्यों कौन लागे अपन काम करे बैंक ने कोई स्वान जी गोरे बेचारे ने तो बुरा आगे के काम करो बंग राजी को नहीं हां तो करे वो के करने वो के बाऊ लोग है नी बे बाऊ कोई मजाड़ी बात कौन लागे मजारी बात को नहीं मजाड़ी तो राहुल कसम भी थे संतुष्ट को नहीं मतलब नहीं राहुल बापड़ो मार्गा में तो आए ही कोनी बेन बापड़ो का या बने कोई के कहां तो बने बेंग बाबो तो भाई गेड़ा कट्या घणा ही कट्या कमाओ तो कान मोकाणी आऊं तो ब्याह शादी में आऊं तो लोग आंगे आप लो एरियो सारो ज्यादा बन वोट देवे तो ते संतुष्टि को नहीं तो 2 गेड़ा मित्ता वोट किया गया नहीं संतुष्टि तो फिर वो यहाँ होनी पहले तो मतलब कि हो गए वो काम करने वाला अपनी तहसील को ही आ गए तो इनके कारण लोग है नहीं तो कई काम हिसाब ही होगा वो कौन कर सके ऊपर लान करना पड़ेगा वो ऊपर लिया हुआ है ओके मोदी नाराज है कि तो मोदी तो गाल काटे सारे दिन नहीं करे हो भाषण का सारी बात मजा लेगा मोदी का 1% में करूंगा सारा नहीं प्रश्न करवा के जवाब दोगा मैं तो नहीं प्रश्न नहीं करूंगा जवाब में जी मान लो आपने राजस्थान में सब पानी को नहीं आया भी आपने कांग्रेस की सरकार है हरियाणा में बीजेपी की सरकार है तो अपना 25 सांसद है बे मोदी ने वो पर्सन क्यों कौन करे या मतलब हरियाणा सरकार ने क्यों कौन करे हमारे हिस्सा को पानी क्यों कौन नहीं देने लगे थे भाई थे ये बताओ मैंने का वो पर्सन बंद करना चाहिए कौन करना चाहिए भाई आपनो भादरा नौरगा जका क्षेत्र है जको राहुल कस्वेंग है परिसमन में आवा है तो राहुल कस्वेंग पानी के खातिर अब बिम्मेंगी जी की बात है जहाँ बीजेपी है जी आपने धरने लगाए बैठी है तो राहुल कुसुम बैठे भी धरने में आयो नहीं तो वो फसल बीमा नाम ही प्रधानमंत्री फसल बीमा है अब वो क्या कि मैं नहीं राजस्थान सरकार को आता है मेरे दे दे कि सरकार राजस्थान ना राजस्थान सरकार कौन करे कतई कौन करे राजस्थान सरकार गए तो बरगा मुख्यमंत्री ने तो राजस्थान में पीछे वो इन बरगो मुख्यमंत्री को नहीं जनहित से जनप्रिय हकीकत में ही है वो काम कौन करे एक सारा को सारो काम है जका 25 जगह चुन के भेज दिया नहीं जगह मारबरगा यहाँ कहता आएगा तो मोदी ये मैं मोदी के खिलाफ हो गया पहले मैं कहता आओगे तो मोदी गलत करनी कांग्रेस का नहीं हो रहा भाई देखो मारो मोदी का तो जीतो करे मोदी दाप क्या मैं मोदी दाप गया जमा दाप गया नाक ना कार्या पहले मोदी जी माने वो मुख्यमंत्री गुजरात को यदि माने ये लगे तो देश को प्रधानमंत्री बन जानी होनी तो वो बढ़िया है अब क्या लगे अब तो क्या देखना चाहो प्रधानमंत्री अब तो प्रधानमंत्री कोई और ही राहुल गांधी किसको लगे राहुल गांधी देखो बात यह है कि कांग्रेस को फिलहाल जनाधार कौन रहे हो सदा ही दिन एक साथ कौन रखेंगे अब कर देखो आके बिडम नहीं बात थे थोड़ी देर पहले तो कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत साहब को मिलने को मुस्लिम कांग्रेस को आदमी कौन था हमारे कांग्रेस को आदमी उतारे को नहीं बलवान उतरे को नहीं बहुत को नहीं उतरे बलवान तो साहब बलवान तो आगे टिकट भी बनता है बढ़िया टिकट भी मिली ना आगे टिकट को नहीं कांग्रेस बलवान जी सागे हाथ में ले बस आगे ही लियाओगा सारों की सारों की भेड़ों करके लियाओ एक डंडे पर 2 झंडा होएगा सीधी बात है और बलवान को ऊंचो होगो और बंग वो थोड़ा सा नीचो हाथ में होगो ए वो डंडे का माई हाथ में होगो वो कांग्रेस सारे में हां अरे लगे कि पूरा लगे मन तो अच्छा हाँ हमारा काम में काम बहुत करो है बलवान नहीं रेवड़ एक ट्रैक्टर ले आके दियो हमारे पास में सारे है और ट्रैक्टर ले आके दियो और चोरेड़ा है आ चोरान तो छोड़ा को नहीं सके यहाँ कह कभी मैं तो कह ना तो मोड़ छोड़ू ना मरोड़ छोड़ू 2 काम पे मरोड़ आप में आ रही मरोड़ भाई ने राख और दियो सारो आप में आ रही बता मरोड़ तो की बन बनी अब ताऊजी का ओ ताऊजी के मुंह निकल गई मरोड़ बापड़े में क्या है बलवान सीधो साधो छोरो है सपोर्टर देखो बहुत तगड़ा ना मैं सपोर्टर क्यों हूं एक तरफ ए मेरो कैडो कर ले सपोर्टर को नहीं मैं एक नहीं हो रहे सो उन्हें वो बोला दिन सपोर्टर मैं तो बिकरे मिला जी कामड़ो कट गयो दिखा नहीं मैं तो बिकरे मिला हरि बिकरे बिना सगा तन मन धनु दिखा नहीं योइडो है कि इनकी योइडो के मेरे मैं 2000 रुपया को नहीं आता जमीन वाला मैं 2000 आने लगे मैं बलवान करवा के दिया मेरे तन खाई नहीं मेरे कागता में राज करने और राज करने 2 बात को नाम हो
बीच में कट लागेड़ो एक में तो एक आईडी मेरे एक में साबित हो जब तनखा कौन बनाता और वो आईडो और मन ने मिल गयो छोरो बोले विधायक कार्य थार लो मैं गयो ऑफिस में गयो 4 कोई बैठियो मन तो कागज मैं जाके दिया मैं जाके पेपर एक और चप्पियो मन कौन मेरे मन बोले तहसील में 2027 मेरे लेने लग गया बुलवाने की। तो अपने सागे गांव का आदमी है और भी चौक में और भी जगह आपा जावांगा और सारी जो ब्लॉक की जो लोग है एक तरीके आपा चुनाव यात्रा भी है या एक तरीके विधानसभा चुनाव 2023 की भी एक तरीके हवा देगी। तो अपने सागे ये मिलेड़ा है और भी हटाया लोग है आपा बात करांगा और बात करके मुंसरी ब्लॉक चुनाव यात्रा में आज भादरा लाइव की टीम पहुंची है यहाँ की कैंडिडेट सुमन कुमारी के पास जो कि बजरंग साहनी की तरफ से निर्दलीय उम्मीदवार है। और इस बार आपको बताना चाहेंगे कि 3 उम्मीदवार मैदान में है, भाजपा माकपा और बजरंग साहनी जी की तरफ से सुमन जी को इस चुनाव में उतारा गया है। और आपको बताना चाहेंगे कि हमने यहाँ के लोकल लोगों से बात की और एक विशेष बात हम सुमन कुमारी जी के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि ये गर्भवती महिला है और चुनाव ये लड़ रही है। बड़ा एहसास इस महिला ने किया है और आज हमारे साथ सुमन जी समय मौजूद है जिनसे हम ब्लॉक के बारे में और तमाम इस चुनाव के बारे में उनसे हम बातचीत करेंगे। तो आप तमाम साथी इसको शेयर कीजिएगा। और सुमन जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सुमन जी सबसे पहले आपका स्वागत है। राम राम। आप गर्भवती महिला है और इस बार चुनाव मैदान में उतरी है, क्या कुछ सोच इस चुनाव को लेकर आपकी है? मैं ये चुनाव नियम और शर्तों के साथ में लड़ूंगा और गांव में मुझे अच्छा सहयोग मिल रहा है और माता पिता मेरा साथ दे रहे हैं, जैसे मेरे बड़े बुजुर्ग है वो भी मेरा साथ दे रहे हैं। सुमन जी, क्या आपने इस बार अपने ब्लॉक में समस्याएं देखी? एक तरफ बलवान जी ने अपना कैंडिडेट उतार दिया है, वर्तमान में भाजपा भी मैदान में है, भाजपा के पूर्व विधायक रह चुके हैं और माकपा के वर्तमान विधायक है। ऐसे में आपके सामने 2 मजबूत कैंडिडेट है, आप अपने आप को किस तरीके से आंकते हैं? मैं ये सोच रही हूँ कि मैं पहले नंबर पर जीतूंगा और ये मैं चल रही है यह समस्या भ्रष्टाचार अशिक्षा इन सभी को मैं कानूनों के तौर पर कानून तरीके से मैं बना के और अच्छे तरीकों से व्यवहार कराना चाहती हूँ। सुमन जी, आप जैसा कि हमें पता चला था आप गर्भवती महिला है और शायद आपकी प्रेगनेंसी डेट भी इस वक्त नज़दीक है, 25 का चुनाव है और उसके आसपास ही आपकी प्रेगनेंसी डेट है। ऐसे में कैसा आपको इस वक्त लग रहा है? क्योंकि चुनाव में वोट मांगने भी पड़ते हैं, चुनाव में लोगों से मिलना भी पड़ता है, आपकी महिलाओं से मिलना पड़ता है, महिलाओं से बात भी करना पड़ता है। ऐसे में कैसा आपको लग रहा है मैडम? कठिन तो देखिए जी, समय तो बहुत कठिन है, फिर भी मैं इसकी कोशिश मैं जनता के हौसले के लिए फिर रही हूँ और उन्हीं का सहयोग से मैं ये उम्मीद और एहसास के लिए मैं चल रही हूँ इस रास्ते पर। महिलाओं की चुनाव में भागीदारी बड़ी कम दिखाई देती है और इसी बीच अगर एक तरीके से बात करें तो ये महिला सीट थी और इस महिला सीट पर 3 महिलाएं इस बार चुनावी मैदान में। हम बजरंग साहनी जी से बातचीत करते हैं। बजरंग जी, इस बार आपने गर्भवती महिला को चुनाव में उतारा है और एक तरीके से कह सकते हैं कि ये चुनाव विधानसभा चुनाव 2023 की हवा एक तरीके से चुनाव देगा। ऐसे में अपने कैंडिडेट को आप कहाँ तक आंकते हैं? गुलशन जी, देखो अलग अलग तरीके की बातें चलने लग रही हैं। देखो हमारे लिए चुनाव लड़ना बहुत जरूरी था। जिस तरीके से क्षेत्र के अंदर तमाम समस्याएं डेली नई समस्याएं उत्पन्न हो रही है, हमारे लिए 2 लड़ाइयाँ होगी। सबसे पहले हमारे कैंडिडेट को जिंदा रखना, क्यों तरीके से अलग अलग जगह से दबाव दे दे कि हमारे 4 कैंडिडेटों को ऑन द स्पॉट इन्होंने मना करवाया। राज के दबाव में जो लोग बैठे हैं या फिर इससे पहले भी जो लोग हैं, इन लोगों ने हमारे उन कैंडिडेट्स को जिनको हमने सर्वसम्मति से चुना, उसके पश्चात जिस दिन नॉमिनेशन का लास्ट डेट था, जो लास्ट तारीख थी, उस टाइम पे दिनेश जी के बारे में बता दूं, जो इनके पति हैं, एक ऑटो ड्राइवर, एक ऑटो चलाते हैं, अपनी मेहनत की कमा के खाना रहा है, कोई राजनीतिक कोई रसूख को नहीं, नॉर्मल सो। दिनेश जी में मेरा अच्छी तरह याद है, सुबह का 4 बजे का वो अप्रोक्सीमेट टाइम था। मैं दिनेश जी चुनाव लड़ाऊंगा, मन ने कौन बेरो कि अभी इनकी धर्मपत्नी जो वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, ये बोले बजरंग जी 9 महीना की प्रेगनेंसी। और मैं आपके दर्शकों को बताऊं, अब जो कैंडिडेट है, इस कैंडिडेट की डिलीवरी डेट 28 तारीख है, यानी कि करीबन हफ्ते से 10 दिन बाद में डिलीवरी होनी है। उस टाइम पे अचानक से सुमन जी ने उठ के, जब मैं वापस जाने लगे घर आऊं, सुमन जी एक बात कही, बोले बजरंग जी
घराड़न वापिस कौन जान दिया। बोला थे आज 8 साल हूँ जनता की सेवा में लाग रहा हूँ। बोला मैं तन मन धन हूँ, मैं थारो सहयोग करांगा और मैं जाके पर्चो भरूंगी। अब सुबह सुबह की करीबन 4-5 बजे की बात है। रावत सर कागज पड़ा, रावत सर जागे फिर वो कागज वगैरह ले गया। यानी पहली लड़ाई तो हमारी उस कैंडिडेट को बचा के रखना थी। तरह तरह के लोगों पर दबाव भी आए, जी आप बैठो या फिर जो भी समस्याएं, अन्य को समस्याएं। अब जब नॉमिनेशन हुआ, नॉमिनेशन के बाद में चाहे वो सुमन जी के जो पति हैं इनके पारिवारिक दबाव मान लो या फिर रिश्तेदारियां हो, 100 तरीके का दबाव और दोनों तरफ से जो मौजूदा सत्ता में बैठे हैं और जो पहले भी जो सत्ता में बैठे हुए हैं। आज गुलशन जी जिस मुंसरी गांव में हम बैठे हुए हैं, यहाँ पे आज इतने तमाम नेता भरे पड़े हैं। एक रेवड़ खोयो गेला सी जितनी बेड्डा कौन खोई नहीं, इतना नेता इकट्ठा कर रखे है। ठीक है, क्यों? जिस भ्रष्टाचार की है, अभी थोड़ी देर पहले जो कुछ सुमन बात करने लग रही है, आज क्षेत्र के अंदर तमाम मुद्दे, चाहे वो बीमे का मुद्दा हो और इन पंचायतों के लिए जो इस तरफ की पंचायतें हैं, इन पंचायतों के अंदर हमेशा से ही पानी की जो समस्या अगर आपने देखा, पानी का जो मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। पिछले राज्य में भी वही बात है, जो किसान वर्ग है वो सड़कों पर बैठा था जी अपनी मांगों को लेके, और इस योजना में भी जो किसान वर्ग है वो सड़कों पर ही बैठा है। तो हमारी लड़ाई एक ऐसे सिस्टम के खिलाफ है जो लोग इसे पिछली योजना के अंदर अपनी धर्मपत्नी को प्रधान बना के वो बात अपना घर भरने का काम किया। इस बार वो ही एक नया वो परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति इन्होंने भी स्टार्ट करी। इन्होंने अपने बहनोई को प्रधान पद पर बैठाया। ठीक है, हमारी लड़ाई ऐसे घरानों से है जो ये इनके तरीके से इस क्षेत्र के अंदर जनता को बरगला के दबा के और राज सत्ता हासिल कर रहे हैं। हाँ, ये मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ गुलशन जी, कि ये हमारा पहला चुनाव है। ठीक है, बहुत से लोगों को अभी तक ये था कि हाँ पता नहीं कि बजरंग विधानसभा इलेक्शन लड़े या ना लड़े, तो इस चीज की हमने एक शुरुआत करी यहाँ से। हम बिल्कुल डटे रहेंगे मैदान में। यानी एक तरीके से एक नया अनुभव भी होगा आपके लिए पहले चुनाव का। बिल्कुल है, नॉट सिर्फ मेरा ये, क्यों जिस तरीके से हमने सुमन जी का हौसला देखा, बोला कि हाँ जी 15 दिन बाद डिलीवरी होनी है, फिर भी बोला हम ऐसे लोगों के खिलाफ खड़े हैं। यानी सुमन जी जैसी बहुत सी माताएं और बहनें ऐसी हैं, बहुत से सरकारी कर्मचारी ऐसे जो इन दोनों से तंग है, बहुत सी गाँव की समस्याएं हों चाहे वो पूरे क्षेत्र की समस्याएं हों, आज के दिन ये तमाम नेता हुए बातमुंसरी गाँव में इकट्ठा हो रहे हैं। ठीक है, परंतु किसी ने इस चीज की सूद नहीं ली कि जो भादरा में एक मर्डर हुआ, किसी ने वो मौके के ऊपर जाके, अभी तक जिन्होंने मर्डर किया ये लोग तो खुले घूम रहे हैं। ठीक है, अभी भी जिस गांव में हम बैठे हैं, जितनी बेटा कोई आधी बेटा आज भी कौन पाई है, और बेटा की तरीके सारा नेता जरूर इकट्ठा हो गया। तो हमारी लड़ाई इस चीज के खिलाफ। तो साहब अभी चुनाव है, एक तरीके से फ्री टाइम भी है नेताओं के लिए, उनके कार्यकर्ताओं के लिए। कार्यकर्ता जो नए जुड़े हैं उनको अपने नेता को दिखाना होता है कि नेता जुड़ रहे हैं, गुलशन जी हो रहे सारा नेता, और दूर दूर हमारे हरियाणा तक बुला रखे हैं। ठीक है, क्यों इसको लोगों ने नाक का इशू बना लिया, सवाल बना लिया है। हालांकि ब्लॉक का चुनाव देखो एक छोटा ही चुनाव होता है गुलशन जी, परंतु इस चीज को लोगों ने एक अपनी क्या करनी इज्जत को सवाल बना लिया। बोलिए फलाना जीता वो जीता वो। हाँ, 2023 के चुनाव की एक तरीके से हवा भी हो भी सकते हैं कि बलवान अलग अलग तरीके की बातें चलने लग रही है। हर आदमी यही चाहता है कि अपना ग्रामीण परिवेश से ग्रामीण परिवेश में बातें निकलेगी कि अपना कैंडिडेट जीते। परंतु मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ दर्शकों को कि मौजूदा जो सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, कुछ नहीं बदला है। जो समस्याएं पिछली बार थी वो जो की त्यों हैं, चाहे वो सड़कों की समस्याएं हों, चाहे वो पीने के पानी की समस्या, तहसीलदार खराब पानी पीने को मजबूर है। आज इस गांव के अंदर हम बैठे हुए हैं, हकीकत में यहाँ पे 1.5 घंटा नेट चल रही है मुंसरी में सर जो है। ठीक है, टहल का जो किसान है वो मरा हुआ है, वो बिल्कुल तंग है। ये लोग बोल रहे हैं कभी जी पंजाब पानी कौन देने लग रहे हो, कदे हरियाणा कौन देने लग रहे हो, कदे डैम में पानी कौन। जी आप लोगों ने जो वादे किए थे उन्हीं वादों के खिलाफ आज जनता त्रस्त है। और जिस हिसाब से चुनाव चल रहे हैं, हमें पूरा भरोसा जनता हमारा साथ देगी और हम ये चुनाव पहले चुनाव हमारा जीतने वाले हैं। और इस महिला के साथ घर पे 2 खुशियां आने वाली हैं, एक तो जो नया मेहमान आने वाला है और एक जो जीत की खुशी है। क्यों? क्योंकि काउंटिंग के जस्ट 1 दिन बाद डॉक्टर ने जो डिलीवरी की जो डेट दी हुई है। तो तमाम लोगों ने देखा और आपसे हम जानना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? तमाम जनता आपको सुन रही होगी, तमाम जनता आपको इस वक्त देख रही है। आप गर्भवती महिला है और 28 तारीख को शायद आपकी डिलीवरी डेट बताई जा रही है। ऐसे में क्या आप संदेश देना चाहेंगे तमाम महिलाओं को, लोगों को? छोटी मोटी समस्या के वो मेरी छोटी मोटी समस्या को लेकर मैं जनता को परेशान नहीं कर रही। जो आज चल रहा है इसके लिए देखो, क्यों कानून तो बनाए जा रहे हैं पर कानूनों का क्या प्रयोग किया जा रहा है
भ्रष्टाचार हुआ, भ्रूण कन्या हत्या हुई, इस तरह का कानून सुनने को आया गरीब परिवार को। और मेरे जैसा गरीब परिवार आज पहली बार इस मैदान पर उतरा है। तो हमारे साथ ब्लॉक की महिला कैंडिडेट थी जो कि बजरंग सारण जी की तरफ से खड़ी की गई है। हम तमाम और महिला प्रत्याशियों से बात करेंगे और लोगों से भी हमने आपको रूबरू करवाया और भी करवाएंगे। 2-3 दिन लगातार हमारी चुनाव यात्रा मुंसरी के इस ब्लॉक में रहेगी। तो अब तमाम लोग हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, भादरा लाइव को लाइक और फॉलो भी उससे कीजिएगा। इसके साथ मैं मुंसरी से गुलशन सोनी, धन्यवाद।